चारों तरफ नजर आ रहे आशियाने गोरैया चिड़िया के हैं। वही गोरैया चिड़िया जो एक समय में लुत्फ हो गई थी, लेकिन करनाल के श्यामनगर में करीब 1000 से अधिक चिड़ियाघर बने हुए हैं। गोरैया की ची ची की आवाज सुनाई देती है। गायब हो रही गोरैया की इतनी बड़ी संख्या को देखकर लोगों ने गोरैया के निवास स्थान को गोरैया एन्क्लेव का नाम दिया। यहाँ पर 3 चिड़िया से बढ़कर करीब 3000 से अधिक गोरैया की संख्या पहुँच चुकी है, क्योंकि गोरैया को निवास काफी पसंद आने लगा है। कि लगभग 6 साल पहले हमने ये मुहिम शुरू की और ये मुहिम शुरू हुई प्लास्टिक के घी के 5 टीन से, जो आज बढ़कर लगभग 1200 से ऊपर हमने ये लकड़ के घोंसले बनाए हैं। और बड़ा सुकून मिलता है जब हमें लगता है कि लगभग हर घोंसले में चिड़िया गुलजार है। चिड़िया सबसे अच्छी बात ये है कि जो चिड़िया ना केवल उसमें अडॉप्ट कर रही है उस घोंसले को, बल्कि प्रजनन हो रहा है। प्रजनन होना एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये देख के बड़ी हैरानी कि 3-4 चिड़ियाँ जो 6 साल पहले थी, आज हमने जो पीछे काउंटिंग कराई वो 2800 से ज़्यादा है। 3000 के लगभग चिड़ियाँ जो यहाँ पे इस गलियों में, लगभग 22 गलियाँ हैं यहाँ पर, और 22 गलियों में हमने कोशिश की है कि लगभग हर घर के आगे ये घोंसला लगा पाएँ, और कोशिश की कि उसको किसी न किसी तरह से चिड़िया रानी अपनाए और उसमें प्रजनन करने से अपना परिवार बढ़ाए। तो ये कोशिश आमजन के सहयोग से, करनाल के लोगों के आशीर्वाद से सफल हुई। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर देखा जाए काफ़ी जो प्रजाति है वो नष्ट हो चुकी है, लगातार पेड़ काट रहे हैं, कॉलोनियाँ बचती जा रही हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पर्यावरण तो हम लोग पर्यावरण के प्रति गंभीर नहीं है, और ये गंभीरता का विषय है तब ज़्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है जब उत्तराखंड में हज़ारों लोग मारे जाते हैं पर्यावरण के छेड़छाड़ से। कोरोना जैसी संकट में हम ऑक्सीजन के लेवल की वजह से मर रहे हैं। ये मानवता के लिए बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। मानव अगर अब भी नहीं जागा तो वो देर नहीं कि जब मानव का अस्तित्व खतरे में आएगा। तो हमने ये देखा है, बड़ी अच्छी तरह से देखा है। अब महसूस करने की जरूरत है। जब कोरोना था तब लोग फटाफट आए, हमें पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन अब फिर कोई दिखता नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है। लोग अपने रोज के नित्य कर्म में बिजी हैं, पैसे कमाने में बिजी हैं। तो एक रिक्वेस्ट हम आपके माध्यम से करना चाहेंगे। देखिए, ये जीव जंतु हैं, चाहे कोई भी प्रजाति है। अब ये चिड़िया, जैसे आपने गोरैया लिया, ये रिसर्च कह रही है कि 90% तक ख़त्म हो गई है, लेकिन ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी इकोलॉजिकल साइकिल के लिए शायद हमें पता नहीं। हमारे बच्चे जो पेस्टिसाइड खा रहे हैं, अगर ये चिड़िया होती तो पेस्टिसाइड की ज़रूरत ना पड़ती, हमारे फूड अच्छा रहता, हमारी चहचहाहट बरकरार रहती और नेचर के करीब रहती। तो हमारा तो प्रयास है कि उसको किसी तरह हम सर्वाइवल ले आएँ, और इसको आमजन को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसमें सहयोग करें। अपने घर पे हो सके पानी, जितना पानी इनके लिए, गर्मियाँ अब आ गई हैं, उनके लिए दाना, पक्षियों के लिए नित्य कर्म, और हो सके तो छोटा सा एक लकड़ का या गत्ते का अपना डब्बा बना के इनको आमंत्रित जरूर करें। अगर फीड की बात की जाए, फीड किस प्रकार दे रहे हैं? देखिए, हम लोग ने इन गलियों में फीडर्स साथ में लगाए हैं। वैसे तो यहाँ के जो श्यामनगर के बासिंदे हैं खूब सहयोग करते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से कुछ फीडर्स लगाए हैं जो 2 लीटर की बोतल को काट के उनको हम इस तरह से लगाते हैं कि जैसे जितने पक्षी को जितना ज़रूरत है उसने खाया और उसके बाद वो उड़ जाती है, तो उतने ही नीचे आ जाता है। तो वो एक करीबन 20-25 दिन के करीब वो चल जाता है, और 20-25 दिन में अब हम दोबारा फिर उसको रिफिलिंग कर देते हैं। तो उसका हम कोशिश करते हैं कि वो भी अपना दाना पानी का इंतजाम हो सके। घोंसलों की साफ सफाई का क्या रहता है? घोंसले में देखिए, जब प्रजनन हो जाता है, प्रजनन के बाद अपना चिड़िया और चिड़ा दोनों छोड़ते हैं, तो कुछ वॉलंटियर्स हमारे मिलके कोशिश, जहाँ जहाँ प्रजनन की आती है हम लोग उनको साफ़ कर देते हैं घोंसलों को। क्योंकि हमारे घोंसले में हमने धीरे धीरे गल्प करके उनको ऐसा बनाया कि उसके ऊपर ढक्कन है और उसको आप धीरे से आराम से निकाल सकते हैं। लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लोगों से यही अनुरोध है कि इस कार्य के अंदर, पर्यावरण संरक्षण के अंदर, जीव जंतु संरक्षण के अंदर गंभीरता से लें, और जहाँ तक हो सके हमारा अनुरोध है कि इस काम को अपने घर पे छोटे से छोटे लेवल पे जितना हो सके उतना करें। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा कि आपने समय निकालकर हमारे इन प्रयासों की तरफ देखा, और फिर उसके बाद मैं सत्या फाउंडेशन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने
छोटे छोटे घोंसले लगाकर सभी घरों के बाहर, और जिससे कि ये चिड़िया दोबारा से, जो कि एक प्रकार से विलुप्त हो गई थी, दोबारा से इन्होंने जन्म लिया। तो किस तरह से कार्य कर रहे हैं? जैसे कि आपको हमें बताया कि छोटे छोटे घोंसले लकड़ी के और प्लास्टिक के घोंसले हम घरों के बाहर लगवाते हैं, और उसको अंदर एक प्लास्टिक की बोतल में उसका खाने का सामान भी रखते हैं। इस तरह से लगाते हैं और फिर वो छोटी चिड़िया आती है, वहाँ पर जन्म लेता है और नई चिड़िया जन्म लेती है। लगातार पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, कॉलोनियाँ बसती जा रही हैं, विलुप्त भी होती जा रही हैं कई प्रजातियाँ इनकी। इसको किस तरह से? इसको यही है, सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इनका ध्यान रखें, और कुछ ना करें तो कम से कम एक बाउल में पानी या और कुछ चिड़िया का कुछ दाना डाल दें, ताकि वो जो नन्हा पक्षी आए, तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो उसमें पानी भी मिल जाएगा और कुछ खाने को भी मिल जाएगा। लोगों से क्या पूछना चाहिए? लोगों से एक मैसेज ये भी है कि जो चाइनीज़ डोर का वो इस्तेमाल करते हैं उसको भी बंद करें, कि चाइनीज़ डोर से भी काफ़ी पक्षी हर्ट होते हैं। आप देखो, एक पक्षी अभी भी हमने आप यहाँ पर मरा पड़ा है, वो चाइनीज़ डोर की वजह से मरा पड़ा है। तो उसका भी इस्तेमाल कम करना चाहिए, चाइनीज़ करना ही नहीं चाहिए, और सरकार से अनुरोध है कि उस पर वो बैन लगाए। शहरों का बढ़ता विकास, घटते वृक्ष और हरियाली और कंक्रीट के बढ़ते जंगलों के बीच में घरेलू चिड़िया के नाम से पहचाने जाने वाली गोरैया कहीं खो सी गई थी। लेकिन पक्षी प्रेमी संस्था सत्या फाउंडेशन के सराहनीय कदम से गोरैया चिड़िया को एक बार फिर से पहचान मिलने लगी है। करनाल से न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।